हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हरियाणा बोर्ड 9th क्लास इंग्लिश का अनसीन पैसेज 2025 के एग्जाम्स के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की सावधानी रखनी है, कैसे अनसीन पैसेज को अटैम्प्ट करना है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड 9th क्लास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियोस देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ, गूगल पर जाओ और ये नाम सर्च कर लो बस, cclchapter.com। इस वेबसाइट पर हरियाणा बोर्ड का सेक्शन मिलेगा, जिसको आप जो है वहाँ पर आपको सारा स्टडी मटेरियल, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, सारी चीज़ें इसी वेबसाइट से पढ़ाता हूँ। और इसमें हरियाणा बोर्ड का सेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो, क्विकली स्टार्ट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे जो पेपर है, पहले पेपर दिखा देता हूँ। पेपर किस तरीके से आएगा, आपको जो है सेक्शन ए मिलेगा 20 मार्क्स का रीडिंग स्किल, 10-10 नंबर के 2 पैसेज मिलेंगे अनसीन वाले, जिसको आपने नहीं पढ़ा कभी ज़िंदगी में, वैसे पैसेज आपको 10-10 नंबर के 2 मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है, ठीक है, उसके क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस के आपको आंसर्स करने हैं। आंसर्स के बाद सेकंड पैसेज है, ऑप्शन में नहीं है कि दूसरा कर लो तीसरा कर लो, नहीं नहीं नहीं, जो है वही है, ठीक है। दूसरा पैसेज देखो, दूसरा पैसेज ये वाला है, इसकी में 10 क्वेश्चन मिलेंगे और 10 में से आपको बस उसके बाद एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी 2 पैसेज मिलेंगे और दोनों को ही अटैम्प्ट करना है आपको। 20 नंबर के रहेंगे, 10 नंबर का, इसमें से आपको 10 तो मिलेंगे MCQ और 10 मिलेंगे आपको क्वेश्चन आंसर, ठीक है। अब 10 MCQ एक पैसेज में नहीं है, एक पैसेज में 5 MCQ है, यानी 2 पैसेज है, 5 MCQ और 5 सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। फिर 5 MCQ 5 सिंपल क्वेश्चन। तो इस तरीके से 20 नंबर का जो आपका ये पोर्शन रहेगा। अब अनसीन पैसेज को कैसे अटैम्प्ट करना है वो सीख लो। बहुत सारे बच्चे डरे रहते हैं कि सर अनसीन पैसेज हमें आता नहीं है, हमको टीचर्स ने बताया नहीं है, सिखाया नहीं है, क्या करें कैसे पढ़े, है ना, डर जाते हो आप लोग यार। देखो, एक तो पैसेज आपको छोटा सा आता है, बहुत प्यारा सा पैसेज आएगा और इसको एक बार सीख लो, 10th में भी काम आएगा, 11th में भी काम आएगा, 12th में भी काम आएगा, ठीक है। अब देखो करना क्या, सबसे पहले मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, एज अ मैं एक स्टूडेंट हूँ, आपके लिए प्रोसेस बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे अटैम्प्ट करना, ये चीज़ को अटैम्प्ट करोगे तभी आप जो है पैसेज को सही कर पाओगे। एक चीज़ का ध्यान रखना, आपका जो पैसेज है 20 नंबर का, आप 20 में से 20 ला ही नहीं सकते, 20 में से 20 ला ही नहीं सकते। अगर आपको इंग्लिश बहुत तगड़े वाली नहीं आती तो नहीं ला सकते, आपके 18 नंबर ही बनेंगे। और हो सकता है, देखो किस्मत की बात है, 20 अगर इजी दे दिया तो 20 में से 20 भी बन जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बनते। लेकिन अगर डिफिकल्ट दे दिया पैसे तो 18 तक ही बना सकते, उससे आगे नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन देंगे वो जिसमें आप कर ही नहीं सकते, जिसको आप गलत करके ही आओगे। हो सकता है टीचर्स भी गलत कर दे आपके, तो वो दिक्कत है। अब देखो चैप्टर ये जो है ना, यहाँ पे एक पैसेज है, रीडिंग बुक्स इज बेटर। आपको सबसे पहला प्रोसेस क्या करना है, आपको ये नहीं देखना क्वेश्चंस क्या क्या है, नहीं नहीं, टाइम पास मत करो। पहले एक बार आपके पास 3 घंटे का जो टाइम होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है भाई पेपर के लिए, लिटरली बहुत ज़्यादा है। 2 घंटे में आराम से पेपर हो जाता है, अगर आपको आता है तो करना, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पैसेज को पढ़ना है, पूरे पैसेज को आराम से पढ़ो, ठीक है। मैं भी पढ़ लेता हूँ एक बार। रीडिंग बुक इज बेटर देन वॉचिंग टेलीविजन। आप में से बहुत सारे तो बोलेंगे सर मुझे तो इंग्लिश की हिंदी बनानी नहीं आती। अरे मोटा मोटा सा पढ़ लो यार, कुछ तो पल्ले पड़ेगा, क्या बात हो रही है। रीडिंग बुक इज बेटर देन वॉचिंग टेलीविजन और मोबाइल बिकॉज इट प्रोवाइड एन एक्टिव लर्निंग एंड अपॉर्चुनिटी टू थिंक एंड इमेजिन फॉर लर्निंग वाइल द लेटर इज a passive one. Consequently, book reader can control the speed and the control of the learning interval. They can stop to think freely and they want to and continue their reading at any time. In contrast, television and mobile views cannot be control the rhythm of the process. They have to follow the program passively, lacking much time of the thinking. Watching too much of the television can prevent some extent the mental growth of the children. Many parents refuse to install cable TV in their houses because of their worried about their kid would become more passive and more stupid after watching the too many programs in a world. Active learning characterize the modern education and the reading books can achieve the goal while watching television and mobile cannot. The knowledge book greatly exceed in the TV cassette according to if want to learn more knowledge and board scores and इस तरीके से आपको पढ़ लेना। देखो मैं जितनी स्पीड में मैं पढ़ रहा हूँ भाई, इसको वीडियो को स्पीड नहीं कर रखा, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ इतनी स्पीड में।
अब आपने इस तरीके से पूरे को पढ़ लिया, मैंने मोटा मोटा पढ़ लिया, मैं यहाँ पे पहुंच गया हूँ, बस थोड़ा सा छोड़ दिया मैंने आपको क्योंकि टाइम बचाना है, ठीक है। अब मैंने इसको पूरे को पढ़ लिया, मेरे को पता लगा भाई टेलीविजन इसकी बात कर रहे हैं बुक्स की, कि बुक्स पढ़ोगे तो बढ़िया रहेगा, टेलीविजन वगैरह देखते हैं लोग, सोचते हैं कि बेवकूफ़ी है वैन, वो चीज़ें हैं कि इससे हमारे बच्चे बेवकूफ़ बन जाते हैं, वो सारी चीज़ें ये बात कर रहे हैं कुछ कुछ, ठीक है। मेरे को डिट्टो याद नहीं है बट मोटा मोटा से मुझे कुछ कुछ पल्ले पड़ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आना है नीचे के क्वेश्चन में, व्हाट कैन द बुक रीडर कंट्रोल, क्वेश्चन के आंसर ढूंढना है, ऑप्शन आपको 4 मिल रहे हैं, बुक रीडर कंट्रोल, यहाँ पे कंट्रोल आता है तो बुक रीडर क्या है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, बुक रीडर ये जो वर्ड है ना इनको ढूंढो पैसेज में जाके, ठीक है। बुक रीडर, रीडिंग बुक रीडिंग एक चीज़, देखो बुक रीडर कैन कंट्रोल, यहाँ पे कंट्रोल था, व्हाट कैन बुक रीडर कंट्रोल, तो बुक रीडर कैन कंट्रोल द स्पीड, ठीक है, स्पीड है, ठीक है। द कंट्रोल ऑफ लर्निंग इंटरवल है, 2 है, ऑल द अबव है, बस दिमाग नहीं लगाना, सी को मत ढूंढने बैठ जाना, वैसे सी भी है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ऑल द अबव आंसर हो गया, ठीक है। इमेजिनेशन एंड थिंकिंग प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन, तो किस में इन्वॉल्व है, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, इमेजिनेशन एंड थिंकिंग कहीं मिलेगी लिखी हुई, ठीक है, ढूंढना है बस, आपका काम क्या है, थिंकिंग, फ्री टाइम थिंकिंग किस में इन्वॉल्व है, वाचिंग टीवी मोबाइल या इस चीज़ में, देखो पैसिवली लैक मच फ्री टाइम ऑफ थिंकिंग, वाचिंग टीवी टू मच, यहीं पे आई गेस होना चाहिए। इमेजिनेशन एंड थिंकिंग प्रोसेस आर इवॉल्व्ड इन इमेजिनेशन, ऊपर वाले में तो नहीं है हमारे पास में। देखो इस तरीके से आपको ये आप में से बहुत सारे बच्चे सर क्या टाइम पास करा रहे हो हमारा, देखो लिटरली भाई इसी तरीके से होता है कंसीन पैसेज, ऐसे टाइम में जल्दबाजी करोगे ना गलत आंसर करके आ जाओगे, ठीक है। आप में से अगर आपको मान लो ये वाला नहीं मिला अभी, ठीक है, मेरे को जल्दीबाजी में ढूंढ रहा हूँ मैं, नहीं मिल रहा मुझे ये, तो इसको मैं एक बार को हाईलाइट कर दूंगा, उसकी जगह छोड़ दूंगा, उसके अगला क्वेश्चन अटैम्प्ट करने लग जाऊंगा, पहले उनको करो जो ईजी है आपके लिए अटैम्प्ट कर पाना, ठीक है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन में, मतलब इन्हीं क्वेश्चन को बाद में चेक करना एक बार आराम से, ठीक है। कुछ क्वेश्चन अगर 2-4 क्वेश्चन छूट रहे हैं ना उनको छोड़ दो पहले, ताकि आपका टाइम बचे, उसके बाद आपके पास टाइम ही टाइम है भाई उनको फालतू जो डिफिकल्ट क्वेश्चन उनको अटैम्प्ट करने के लिए। लेकिन अगर पहले डिफिकल्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने बैठ गए, आपका टाइम जाएगा, बहुत सारे बच्चे जो है फिर उलझ जाते हैं, तो टाइम जाएगा, फिर आप पेपर को भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पहले प्रायोरिटी ये रखनी है कि पेपर एक बार कंप्लीट हो जाए जो आपको आता है, ठीक है, उसके बाद में बाकी के जो क्वेश्चन है उनको अटैम्प्ट कर देना, लेकिन उनकी जगह छोड़ देना MCQ टाइप के अगर क्वेश्चन है, ग्रामर है, इन चीज़ों के लिए, तो ठीक है। अब यहाँ पे इसको जो है देखो मैंने पढ़ लिया, मोटा मोटा से मैंने देख लिया था, पढ़ा था इस पैसेज को। अब इसके अंदर क्या ना, इसके अंदर यहाँ पे देखो इमेजिनेशन एंड थिंकिंग प्रोसेस आर इवॉल्व इन, कहाँ पर इन्वॉल्व है, वाचिंग टीवी मोबाइल, रीडिंग बुक्स, प्लेइंग गेम्स, राइटिंग होमवर्क, तो इसमें जो है ना फ्री टाइम थिंकिंग, ठीक है, इसमें जो है ना आपको यहीं से पढ़ना है, प्रिवेंट सम एक्सटेंड मेंटल ग्रोथ, यहाँ पे आप देखोगे ये चीज़ है, ठीक है। उसके बाद में आप अगर सीधा सीधा बोलोगे ना भाई कि मुझे इसका मिला ही नहीं, मुझे इमेजिनेशन एंड थिंकिंग ये चीज़ तो मिली नहीं, अब थिंकिंग आप यहीं पे देख पा रहे हो कि एक थिंकिंग यहाँ पे जो हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। अब इसमें क्या है, प्रोग्राम पैसिवली लैकिंग मच फ्री टाइम ऑफ थिंकिंग, यानी कि आपको थोड़ा सेंस को समझो, यहाँ पे सीधा सीधा नहीं दिया हुआ ये क्वेश्चन, इसको ट्विक किया गया है, यानी कि इस सेंटेंस को वापस पढ़ो तो आपको समझ आ जाएगा। क्या समझ आ जाएगा, कॉन्ट्रास्ट टेलीविजन एंड मोबाइल व्यूज कैन नॉट कंट्रोल द रिदम ऑफ द प्रोसेस, दे हैव टू फॉलो द प्रोग्राम पैसिवली, पैसिवली यानी हमारा ब्रेन यूज नहीं हो रहा है, ठीक है, अगर हम टेलीविजन प्रोग्राम देख रहे हैं, लैकिंग मच फ्री टाइम ऑफ थिंकिंग, और जिससे हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, थिंकिंग का जो है यूज नहीं होता, यानी कि हमारी जो है इमेजिनेशन एंड थिंकिंग प्रोसेस किस में इन्वॉल्व होती है, प्लेइंग गेम्स, राइटिंग होमवर्क या वाचिंग में। देखो आप बेसिक लॉजिक भी लगा सकते हो, पहले को ना भी पढ़ोगे तो, ठीक है। आपको पहले तो वाचिंग टीवी एंड मोबाइल, इसमें कोई थिंकिंग नहीं यूज हो रही है हमारी, ठीक है, इसको काट दो। प्लेइंग गेम खेलने में थिंकिंग यूज हो रही है, इमेजिनेशन हमारी कोई यूज नहीं हो रही, ठीक है ना। तो रीडिंग बुक रीड करने में क्या हो रहा है, हमारा ब्रेन यूज हो रहा है, थिंकिंग यूज हो रही है, इमेजिनेशन वहाँ भी नहीं है, सिंपल है, राइटिंग होमवर्क में ही हमारी वो यूज हो रही है। इन्होंने जो है ना सीधा नहीं दिया हमको आंसर, इस चीज़ का आंसर सीधा डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, लेकिन हाँ को रिलेट करके इन्होंने बता दिया हमको कि हाँ इस तरीके से इस टाइप से में आपको आंसर करना रहेगा, ठीक है ना। इसीलिए क्योंकि ये इसीलिए तो कह रहे थे ये कि टेलीविजन को रोको और वो सारी चीज़ें, क्योंकि कहते हैं बुक को पढ़ो, ठीक है, और बुक पढ़ने पे फोकस है, तो बुक को पढ़ना, राइटिंग होमवर्क करना वो, ठीक है। अब आपके ऊपर है। अगला क्वेश्चन देखो, द रेगुलर हैबिट ऑफ वाचिंग टीवी एंड मोबाइल इन चिल्ड्रन, तो वो क्या करते हैं, मेकिंग देम लेजी, अफेक्ट, एडिक्ट, है ना। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, रेगुलर हैबिट ऑफ वाचिंग टीवी, इसमें सबसे पहले फोकस मुझे हैबिट वर्ड कहीं मिल जाए, आपको मिल जाए, ऐसा जरूरी नहीं है कि मिल ही जाएगा, मिल जाए तो बढ़िया है, आपके लिए आसान हो जाएगा आंसर अटेम्प्ट करना, लेकिन इतना आसान देते नहीं आजकल बोर्ड वाले, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए अनसीन पैसेज को बनाया जाता है। देखो वाचिंग टू मच टेलीविजन कैन प्रिवेंट टू सम एक्सटेंट
थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा आई गेस ये यहाँ पे, ताकि आपको क्वेश्चन भी दिख जाए। रेगुलर हैबिट ऑफ वाचिंग टीवी एंड मोबाइल इन चिल्ड्रन, क्या बनाते हैं उनको, देखो कहाँ गए। वाचिंग टू मच टेलीविजन कैन प्रिवेंट टू सम एक्सटेंट द मेंटल ग्रोथ ऑफ children. Many parents refuse to install TV because they worried about their kid because more passive and more stupid after watching too many programs। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मेक्स दैम एडिक्ट, अफेक्ट देयर मेंटल ग्रोथ। तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं देखो, मेंटल ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन ना कैन प्रिवेंट टू सम एक्सटेंट, तो यहाँ पे आपको क्या आएगा, अफेक्ट देयर मेंटल ग्रोथ। इस तरीके से इतना जल्दबाजी में नहीं करना। आप सोचो कि भाई जल्दी जल्दी कर देता हूँ, नंबर तो टीचर अपने आप दे देगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। अनसीन पैसेज के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, इसीलिए अनसीन पैसेज शुरू में दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं, अगर आपको लग रहा है ना भाई टाइम लगेगा, आप सोचोगे सर आपने इतनी बड़ी तो वीडियो ही बना दी। इसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने टाइम लगेगा, लेकिन आपको जो है एक क्वेश्चन जो डिफिकल्ट और परेशान कर सकता है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन पैसिव। पैसिव के लिए आपने पैसेज पैराग्राफ के अंदर एक वर्ड मिलेगा, बस ये वाला क्वेश्चन है जो आपको कंफ्यूज करेगा और शायद गलत भी हो जाए। हाईएस्ट पोस्ट 50-50 होता है इसमें तो, कि गलत हो भी सकता है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, आराम से पढ़ोगे समझोगे तो पैसेज को। ठीक है, इतना आसान। ये तो जो है ना मैंने डेमो पैसेज दे रखा है, डिफिकल्ट देते हैं डेमो पैसेजेस को, लेकिन इससे आसान पैसेजेस ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए मैंने और भी पैसेजेस दे रखे हैं ताकि आप उनको प्रैक्टिस कर सको। ठीक है ना, जैसे ये वाला, इस वाले पैसेज में आपको जो है वैसा वर्ड टाइप का वो देखने को नहीं मिला, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला पैसेज आसान है। ठीक है, 19 नंबर तक आप बना सकते हो। तो इस तरीके से रहेगा, एक पैसेज आपको डिफिकल्ट मिलेगा, एक आसान मिलेगा, ताकि आपका टाइम वेस्ट करा सके वो लोग। अब होता क्या है, आपको एक चीज़ और बताता हूँ, पेपर के अंदर की चीज़ बता रहा हूँ जो आपको कोई नहीं बता रहा। देखो आपका जो पेपर है ना, पेपर के अंदर पहले जो है राइटिंग सेक्शन होता है, छोटा कर लेता हूँ पेपर को थोड़ा सा ताकि जल्दी स्क्रॉल हो उसके। सबसे पहला जो सेक्शन होता है, ठीक है, समझ लो ध्यान से, 3 घंटे का टाइम होता है। 3 घंटे यानी कि 180 मिनट। ठीक है, 180 मिनट को अगर आप यहाँ पे हर मार्क्स कितने हैं, 80 नंबर का पेपर है ना, लगभग 20 मिनट आप एक्स्ट्रा छोड़ दो, 160 मिनट हर क्वेश्चन के लिए, हर 10 नंबर के लिए आपको क्या करना है, 20 मिनट यूज करनी है। ठीक है, हर 10 मिनट, हर 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 20 मिनट। क्या आप 20 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 40 मिनट, आधा घंटा नहीं लगा सकते? आप में से बहुत सारे बच्चे तो ये बोलेंगे सर इतना ज़्यादा थोड़ी लगता है। लिटरली नहीं लगता यार, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता पैसेज या चीज़ें अटैम्प्ट करने में। 40 मिनट का टाइम होता है आपके पास में। ये चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, जो है सभी पेपर्स में ट्राई कर लेनी है चीज़। अगर आप ये वीडियो वाली वीडियो अभी तक देख रहे हो, कमेंट्स में ज़रूर बताना देख रहे हो कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना सभी पेपर में ये चीज़ का फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हो, जिससे आपका एग्जाम में और भी आसान हो जाए अटैम्प्ट कर पाना, जल्दीबाजी ना हो। ठीक है, 40 नंबर ये हो गया, और इसमें से 40 मिनट हो गई 20 नंबर के क्वेश्चंस के लिए। अब ये जो 40 मिनट है ना, इन 40 मिनट के अंदर आपको जो है जो एमसीक्यूज है वो तो आपके 10 मिनट में हो जाएंगे। 30 मिनट आपके क्वेश्चंस की तो बच रही है, आराम से करो भाई, जल्दीबाजी नहीं है। 10 नंबर की ग्रामर है, टिक्के मारने हैं, आती है तो आएगी, नहीं आती है तो नहीं आएगी, सीधी बात है वो। तो उसके लिए 20 मिनट हम कह रहे हैं, लेकिन आप 10 मिनट में इसको आराम से कर लोगे ना। राइटिंग सेक्शन 10 मार्क्स का होता है, ये आपका 20 ही मिनट लगेगा, क्योंकि आपको लिखना रहेगा थोड़ा। ठीक है, 20 मिनट। 40 लिटरेचर जो 40 मार्क्स का आता है उसमें 2 पैसेजेस आएंगे, काफ़ी आसान आते हैं दोनों के दोनों पैसेज उसमें तो। ठीक है, वो 20 मिनट में आप आराम से कर लोगे, और बाकी हैं क्वेश्चंस, अगर पढ़े हुए हैं तो आप आराम से लिख लोगे। ये आपको 40 दूनी 80 मिनट यानी कि 1-1.25 घंटा आपको मिल रहा है इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, जो कि मोर देन सफिशिएंट रहता है, जो कि मैंने भी करे हुए भाई पेपर, हम भी क्लास में थे। आपको सबसे ज़्यादा जो टाइम स्पेंड करना है ना, वो करना है इस पे। ठीक है, अगर आपको लग रहा है भाई टाइम ज़्यादा लग रहा है तो ग्रामर से स्टार्ट कर दो पेपर को, इसको रीडिंग स्किल को, अनसीन पैसेज को बाद में अटेम्प्ट करना, वो आपके ऊपर है। अगर पहले जो है ना, ये मत सोचना कि भाई टाइम वेस्ट होगा या वो कुछ है, आपको सबसे पहले पैराग्राफ को पढ़ लेना। ठीक है, पैराग्राफ समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ आ रहा, दोनों में से एक पैसेज आसान आता है, एक डिफिकल्ट आता है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये मत सोचना दोनों आसान आते हैं दोनों डिफिकल्ट, एक आसान आएगा एक डिफिकल्ट आएगा। अब जो पहले आसान लग रहा है पहले उसको कर लो, दूसरे को छोड़ दो, उसको लास्ट में कर लेना पेपर में, जब टाइम बचेगा उसके बाद अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, टाइम तो बचता ही है, 3 घंटे बहुत होते हैं। मैंने तो लिटरली 1.5 घंटे में पूरी इंग्लिश का पेपर निपटा रखा है। तो भाई डिपेंड करता है आपको कितनी इंग्लिश आती है। अनसीन इंग्लिश का जो पेपर होता है ना, इसमें मोस्टली आपकी थिंकिंग का गेम होता है। थिंकिंग का गेम का मतलब आप रट के सिर्फ ये चीज़ जा सकते हो, लिटरेचर, उसके अलावा कुछ भी रट के आप नहीं जा सकते, है ना। तो वो चीज़ आपको जो है ज़्यादा परेशान करती है कि हाँ आप रट के गए और फिर एग्जाम में नहीं आ रही, क्योंकि भाई रटने का है ही नहीं यहाँ पे कुछ, यहाँ पे रटने का नहीं है, ये सीखने का है, ये सीखने का, और ये तो
सीखो भी नहीं इसको तो, ठीक है। इसलिए स्कूलों में नहीं सिखाते, क्योंकि आपकी नॉलेज पे कि आपको इंग्लिश आती है नहीं आती है, उसके बेसिस पे आंसर अटैम्प्ट होंगे ये वाले तो, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा अनसीन पैसेज का भी, और पेपर का मैंने थोड़ा फॉर्मेट भी आपको बता दिया है। अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है फॉर्मेट वगैरह, अगर उनके काम आ जाए तो। और वीडियो लास्ट तक देखी है तो बता देना कमेंट्स में, मेरे को भी पता लग जाए भाई। मैं कुछ बीच में बता देता हूँ, लास्ट में बता देता हूँ, याद आ जाता है तो क्या उसको आप तक पता लगता है, आपको पता लगता है या नहीं लगता, वो भी मेरे को पता लग जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय।